उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से बीजेपी परमांदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। 3 दिन तक पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भी किया गया। इस पर मशहूर शायर मुनव्वर राना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुस्लिमों में पसमानदा जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम है। इस मुद्दे पर उन्होंने संवाददाता संजय त्रिपाठी से खास बातचीत की। सुनिए आप। मुनव्वर साहब, पसमानदा सम्मेलन किए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पूरे प्रदेश में, ऐसे मुसलमानों को इन सम्मेलनों में बुला रही है जो मुस्लिमों में पिछड़े हैं। क्या मानते हैं आप, ये पसमानदा कौन है, पहले तो हमें ये बताएं। देखिए, पसमानदा जो बहुत लोगों को उसके माने भी नहीं है, बहुत जो माने भी नहीं मालूम होंगे। पसमानदा बेसिकली जो इसकी शब्दावली जो है उसका मतलब ये होता है कि पिछड़े हुए लोग, समाज में जो पिछड़ जाते हैं उसको पसमानदा कहा जाता है। तो ये पसमानदा, जाहिर सी बात है कि इस्लाम में तो पसमानदे का कोई वही नहीं था कि ज़ात पात का। अरब में कोई नहीं जानता है कि कौन किस ज़ात का है, सिर्फ ये जानता है कि ये अरबी है। और इसी पर शादी होती है, इसी पे ब्याह होता है, इसी पे जो भी मामलात होते हैं सब तय होते हैं। हिंदुस्तान आते आते हम लोग यहाँ पर आके इस रंग में रंग गए। जिस तरह हम बहुत ईमानदारी से एक बात कहते हैं कि मेरा बाप मुसलमान था, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन मेरी माँ भी मुसलमान थी, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए कि मेरा बाप फर्स्ट फादर हु वाज केम इन इंडिया, तो वो चाहे निशापुर से आया हो, चाहे समरकंद से आया हो, चाहे बुखारा से आया हो, चाहे अफ्रीका से आया हो, चाहे अरब से आया हो, तो वो फौज के साथ आया था। और फौजें बगल में बीवियां लेके नहीं चलती। अगर हमने ये बात 1915 में जब हमने अवार्ड वापस किया था तो हमने यही कहा था कि अगर मोदी जी मेरे साथ सिर्फ दादरी चलें और इखलाक के बच्चों के आंसू पोंछ दें, तो ये जो 20 करोड़ वोट इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, एक रात में उनकी झोली में चले आएगी और कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा। लेकिन ये कि अब उसमें सियासत करना, अब जब ये देख रहे हैं कि ये वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, मायावती ने अलग बना लिया और रावण ने अलग बना लिया, उसने मेश्राम अलग कर रहा है सब, तो अब मुसलमान वोटों को काटा जाए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। देखिए, मुसलमानों का मामला ये है कि आज भी हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमें नहीं मालूम कि वह मतलब हिंदू ज़बान में वो दलित है या क्या है, पसमानदा है। वो सिर्फ हमसे अच्छा है, हमसे अच्छी वो जानता है, कुरान जानता है हमसे अच्छा, नमाज पढ़ाता है, हम उसके पीछे हाथ बांध करके ईमान लेकर के नमाज पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ इस्लाम में पसमानदा कोई है ही नहीं। सिर्फ गरीब लोगों को मकान दिला के या ये 5 किलो गल्ला दे करके या इस तरह के सब मदद करके वो कुछ वोट हासिल करना चाहती है भाजपा। लेकिन इससे न मुसलमानों का भला होगा, न मुल्क का भला होगा, न भाजपा का भला होगा। अल्टीमेटली इस मुल्क को जिस हालत में पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग, वही होगा। या पसमानदा कुछ चलने वाला नहीं है। ऐसे में क्या लगता है, जो पसमानदा सम्मेलन हो रहा है उसका 2024 में कुछ लाभ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब मुसलमान, नमाज उनके पीछे तो पढ़ने नहीं जाएगा योगी के पीछे, न मुसलमान को राम मंदिर में बुलाया जाएगा। तो मुसलमान नमाज पढ़ने तो वहीं आएगा ना जहां हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जहां वो पसमानदा है लेकिन हमसे ज्यादा इल्म रखता है, तो हम उसके पीछे हाथ बांध करके नमाज पढ़ेंगे, तो वो हमारे साथ आएगा कि उनके साथ आएगा? ठीक है, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो सब खाते हैं। वो जो मुर्दे चलते हैं ना हिंदुओं के यहाँ, तो पैसे लुटाए जाते हैं, तो सब लूटते हैं कि भैया लूट लो, लूट का माल है, लूट लो। तो पसमानदा के नाम पे कुछ मुसलमान होंगे, अपना वो लूट लेंगे, खा लेंगे, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने का है। सार्वजनिक स्थलों की बात की थी, अब नमाज का जिक्र आपने किया है, तो उन्होंने कहा था सार्वजनिक स्थल जो है वहाँ ना नमाज पढ़ी जाए ना पूजा पाठ किया जाए, दोनों पर रोक है। पूजा पाठ पूरी नहीं हुई है। रात रात में मस्जिदों के सामने डीजे नहीं बजा है। पत्थर किसी के हाथ में होता है, दिखाया मुसलमानों के हाथ में जाता है। जैसे मुसलमान सुअर का बच्चा पत्थर लेकर के पैदा हो रहा है मारने के लिए, एक आसान से लगा दिया था वो पत्थर लिए हुए। कश्मीर से शुरू किया था उसने, वो रावत ने। माफ़ कीजिएगा, जब अगर कोई पत्थर चला रहा है तो इसका मतलब है वो आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी होता तो उसके पास गनें होती, मशीन गनें होती, AK-47 होता। लेकिन अगर वो पत्थर चला रहा है तो इसका मतलब है मजबूर है। अगर वो पत्थर भी नहीं होंगे तो मजबूर आदमी आपको गाली बकता है, आप उसको मारते हैं वो आपको गाली बकता है। तो आप एक सिर्फ इलेक्शन की जीत के लिए आप ये तमाशा कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान को कर क्या दिया है? हिंदुस्तान उतना ही बड़ा रह जाएगा जितना काऊ बेल्ट है,
5-6 सूबे से ज़्यादा हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। मेरा दुख ये है कि मैंने पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा, इसलिए कि मैं 52 में पैदा हुआ था। वो मेरा दुख ये है कि मेरे पोती पोती भी पूरा हिंदुस्तान नहीं देखेंगे। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुनव्वर राणा हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुस्लिमों में पसमानदा नाम की कोई कैटेगरी नहीं होती है और ऐसे में बीजेपी अगर इस तरह के सम्मेलन कर रही है तो इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक विकास कार्य की बात है तो वो सरकार टैक्स के पैसे से करती है और वो अगर किया गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं या कुछ अनोखा नहीं है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो शायर मुनव्वर राणा को आपने सुना खुलकर बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।